इम्पोर्टेंट। आपको मूड खराब रहता है अगर आपकी जेब में पैसे ना हो। अभी हम कहीं शॉपिंग के लिए जाएं, हमें देखना पड़ेगा अरे 500 का है, 1000 का है, जितना खर्चा हो गया। अगर आपकी लाइफ से वो एक बार स्ट्रेस चला जाए तो काफ़ी चीज़ें सॉर्ट हो जाती हैं। थोड़ा ज़रूरी नहीं है कि शायद मेरी एक्टिंग इतनी अच्छी हो कि मेरे को बार बार लोग ले रहे हैं, तो यही बोल सकते हो ना, यही सीक्रेट कोड है। देखो मेरा कोई शो जाके और मेरी एक्टिंग देखो, you'll get to know। तुम भी अपना कोई प्रोड्यूस करोगी तो बोलोगी अक्षित को लेते हैं। Really? Yeah. Look at that confidence. I love it. Okay, so secret is acting. हमारे हिंदी टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, ध्यान से बेल आइकॉन जरूर दबाएं। Well, hello everybody. नमस्ते, मेरा नाम है तन्वी मल्हारा एंड वेलकम टू अ ब्यूटीफुल स्पाइसी शो जिसका नाम है स्पाइस इट अप विद तन्वी। आज मेरे शो में एक ऐसे ब्यूटीफुल जेंटलमैन आए हैं जिन्होंने 10 साल के करियर में ऑलरेडी 7 शोज कर रखे हैं। मतलब आई एम सेइंग कि 10 साल वो एक्टिंग नहीं करे, उन्होंने पहले मॉडलिंग से शुरुआत की और अभी 5 साल में उन्होंने 7 शोज कर लिए हैं। एज इन वो एक साल में भी 2-2 शोज करते हैं। ही इज वन ऑफ दोज लकी वंस जिन्हें बैक टू बैक शोज मिल रहे हैं। ही इज वेरी गुड विद हिज लुक्स बट इवन बेटर विद हिज हार्ट। लेडीज एंड जेंटलमैन, अ ह्यूज राउंड ऑफ अपलॉज फॉर अक्षित सुखीजा। तन्वी के लिए भी। See, that is what I meant. You're very easy. Yeah. आप हमेशा से इतने इजी थे? हाँ, अभी थोड़ा बड़ा डिफिकल्ट हो गया हूँ एक्चुअली, बट ये इजी है। बट पहले और ज़्यादा डिफिकल्ट था। जैसे कैसे थे? पहले मैं चिढ़ जाता था छोटी छोटी बातों पे, मेरे को गुस्सा भी आता था। अभी मैं बहुत काम हो गया हूँ, पेशेंट हो गया हूँ, ईजी हो गया हूँ। मैं हर किसी तरह के बंदे से बात कर सकता हूँ। कोई भी कैसा भी टेढ़ा मेढ़ा इंसान आ जाए, मैं उससे अपने तरीके से ढाल लूंगा उससे। हैं? हाँ। तो पहले किस पे चिढ़ मचती थी? कुछ भी छोटी छोटी चीज़ों पे, सेट पे भी हो सकती है या मतलब कुछ पसंद नहीं आ रहा है तो गुस्सा आ जाएगा, चिल्ला दूंगा। पहले, बहुत पहले की बात कर रहा हूँ। बट अभी पिछले 1-2 साल में ऐसा हो गया वेरी काम। मतलब मुझे बहुत, मेरे आसपास वाले बोलते हैं कि बहुत चिल्ला है यार, तू कुछ रिएक्ट भी कर लिया अगर, तो वो रिएक्शन वगैरह देने बहुत कम हो गए। तो ये कैसा आया बदलाव? ये लड़की ने बदलाव लाया है? नहीं, नॉट बिकॉज ऑफ एनी वन गर्ल। नो, बेसिक लाइफ स्ट्रगल्स यार, उससे आ जाता है, काम से आ जाता है। एंड जब आपको 2-3-4-5 धक्के लगते हैं, जब लाइफ आपको पुश करती है, तो उसके बाद ये चीज़ें आ जाती हैं। और अगर ये आ जाए टाइम से, ज़्यादा बेटर है। तो ऐसा कौन सा धक्का है दैट रियली चेंज्ड यू? ऐसा एक कोई धक्का नहीं है, बट लाइफ की स्ट्रगल यार। मतलब मेरी फैमिली की साइड से, मेरे को काम की साइड से बहुत प्रेशर रहा है हमेशा। बहुत, हाँ, फाइनेंशियली। एंड बॉम्बे में सेटअप होने में मुझे बहुत टाइम लगा था। मैं बहुत कर्जे लेके आया था बॉम्बे, तो वो धीरे धीरे सारे डेट्स उतारते उतारते मैं इतना मैच्योर हो गया कि वो सारी चीज़ें अपने आप ही समझ में आ गई। तो मे बी दैट्स, कोई लड़की की वजह से नहीं। बट आप तो बस 17 साल के थे, तो ऑलरेडी तब when you were 17 when you moved to Mumbai, तो अच्छा। I was 17 when I started modeling in Delhi. अच्छा, आप दिल्ली में थे। When I was 22, I shifted to Bombay. अच्छा, so you had debts, like आपको चुकाने थे। Because for Bombay I had no money. And my parents couldn't afford यहाँ का खर्चा एंड ऑल। सो बहुत फ्रेंड्स वगैरह से पैसे लिए, इधर उधर से पैसे लिए, कमेटीज डाली, जिनके बाद में यू नो हाउ कमेटी वर्क्स। तो आया बॉम्बे, उसके बाद अब भला बाय गॉड्स ग्रेस शोज भी मिले, बट यू नो टीवी की पेमेंट्स कैसे होती है, 3-4 महीने के बाद आती है। तो करते करते एडजस्ट करते करते कोविड भी आया, सारी चीज़ें आई, तो हो गया। फिर मैं थोड़ा ट्रैक पे आ गया। तो वहाँ लाइफ आपको इतनी चीज़ें सिखा देती है कि आप इन छोटी छोटी चीज़ों पर रिएक्ट नहीं करते हो, कि आपको, क्योंकि आप उनकी बड़ी चीज़ों से निकल चुके होते हो। दैट्स व्हाई यार बहुत इंपॉर्टेंट है ना, लाइक इफ यू अंडरस्टैंड मनी का अगर प्रॉब्लम होता है तो आई थिंक एवरीथिंग गेट्स साइड ट्रैक। दैट इज द मोस्ट स्ट्रेसफुल थिंग यार। आप लोग बोलते हैं पैसा, क्या बोलते हो, कौन सी लाइन है कि पैसा ही सब लाइफ, सब कुछ नहीं है, खुशियां नहीं देता। भैया खुशियां नहीं देता, बट स्ट्रेस आपकी लाइफ से बहुत निकाल देता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको मूड खराब रहता है अगर आपकी जेब में पैसे ना हो। अभी हम कहीं शॉपिंग के लिए जाएं, हमें देखना पड़ेगा अरे 500 का है, 1000 का है, जितना खर्चा हो गया। अगर आपकी लाइफ से वो एक बार स्ट्रेस चला जाए तो काफ़ी चीज़ें सॉर्ट हो जाती हैं। तो अभी आप टच वुड या यू, आप वन ऑफ दोज लकी गाइज हो जिसको बैक टू बैक काम मिलता रहता है। तो ऐसा कौन सा आपने यू नो व्हाट हैव यू क्रैक्ड, आपने कोई तो कोड सीक्रेट क्रैक किया है दैट मेक्स यू लाइक यू गेट बैक टू बैक शोज? हाउ इज दैट हैपनिंग? यार कितनी गलत बात है, तुम बोलो मेरे पास कोई सीक्रेट कोड है। जरूरी नहीं है कि शायद मेरी एक्टिंग इतनी अच्छी हो कि मेरे को बार बार लोग ले रहे हैं, तो यही बोल सकते हो ना, यही सीक्रेट कोड है। देखो मेरा कोई शो जाके और मेरी एक्टिंग देखो, you'll get to know। तुम भी अपना कोई प्रोड्यूस करोगी तो बोलोगी अक्षित को लेते हैं। Really? Yeah. Look at that confidence. I love it. Okay, so secret is acting. Yeah, for sure. What is the best? Like आपको कौन सा कैरेक्टर सबसे ज्यादा अच्छा लगता है प्ले करना? नेगेटिव ग्रे शेड कैरेक्टर्स प्ले करने में बहुत मजा आता है। सो इन 2 shows आई हैव डन ग्रे शेड कैरेक्टर्स। एक लास्ट वन बालाजी का बड़े अच्छे लगते हैं 3, बट उसमें इतना कुछ खेलने के लिए नहीं था। बट फिर मैंने इश्क में मर जावा किया था, जिसमें पहले जैन नेगेटिव था, बाद में मैं नेगेटिव हुआ।
और वो साइको नेगेटिव था, मतलब वो ये था जिस लड़की के साथ प्यार में उसको मारने के लिए भी रेडी हो गया था, उससे मार रहा था, जिससे पाना नहीं होता जिससे हम टायर बदलते हैं, सब एक सीन था ऐसा। तो वो प्ले करने में बहुत मजा आता है, मुझे बहुत मजा आता है, बिकॉज आई डोंट नो, अंदर से फील आती है कि मुझको ऐसे प्ले करना है, तो वैसे कैरेक्टर्स प्ले करने में मुझे मजा आता है। आई थिंक आपको इंटेंसिटी जिसमें ज्यादा हो उसमें मजे आते हैं। बिकॉज जब पॉजिटिव प्ले करते हो तो आप ज्यादा प्ले नहीं कर सकते हो उसके साथ, कुछ शरीफ सीधा बॉय ही बोलना। अभी लाइक हमारी इसी शो में नेगेटिव और पॉजिटिव का ट्रैक चल रहा है, तो जब वो सामने से वो नेगेटिव अपनी चीजें बोल रहा होता है, मुझे मन करता है कि इसको रिप्लाई ऐसे दो, बट नहीं, मुझे बीइंग अ पॉजिटिव पर्सन रिप्लाई देना पड़ेगा, मुझे उसको ऐसे ही रिप्लाई देना पड़ेगा। सो है, दोनों चीजें डिफरेंट है प्ले करने में, बट नेगेटिव प्ले करना इज डिफिकल्ट ऑल्सो, मजा भी ज्यादा आता है, और अगर वो क्लिक हो गया तो आपको ज्यादा पॉपुलैरिटी देके जाएगा। That's what I feel, yeah. Oh, that's so nice. Thank you for telling me this. Yeah. I'm very scared to do बट negative. स्टार्ट करना तो पहले पॉजिटिव से करना, नहीं तो वो बन जाता है कि Typecast. टाइपकास्ट। या तो मुझे बताओ कि बचपन से आपको एक्टर बनना था? नहीं, इसकी तो स्टोरी अलग है। सो आई वाज इन 11th स्टैंडर्ड, ऐसे ही भाई बहन से पूछते थे कि क्या करना चाहिए। मेरे भाई ने बोला HM का वो दे दे, एंट्रेंस एग्जाम। मैं कहा ओके, होटल मैनेजमेंट। अच्छा, होटल मैनेजमेंट। तो मैं कुछ है दिल्ली में एक अच्छा फेमस कॉलेज था, मैं वहाँ पे मैंने अपने दोस्त के साथ गया, मैं देख के तो सही क्राउड कैसा है। मैं वहाँ गया तो वहाँ पे तो सारे लड़के, एक तो सारे अजीब से दिखने वाले, और सब सिगरेट पी रहे बाहर बैठे हो कॉलेज में। मैं कहा यहाँ नहीं जाना मुझे, यहाँ नहीं मैं 3 साल गुजार सकता अपने। फिर किसी ने मुझे BJMC सजेस्ट किया, बैचलर लाइक मास कम्युनिकेशन, मैं वहाँ चला गया। एंड देन फिर मुझे थोड़ा बहुत लाइक मॉडलिंग तो स्टार्ट कर ही चुका था, फैशन सोसाइटी में घुस गया अपनी कॉलेज की। वहाँ पे मुझे 1-2 फ्रेंड्स मिले जो टीवी में काम लाइक इंटर्नशिप इनॉल कर चुके थे, तो वहाँ से थोड़ा सा एक्टिंग का मुझे थोड़ा सा भूत आया कि नहीं मुझे टीवी करना है। बट मेन एट दैट टाइम इट वाज ऑल अबाउट फेम एंड मनी, बट बाद में आके यहाँ आके लाइक माई फर्स्ट और सेकेंड शो आई फेल इन लव विद माई वर्क। आई वाज लाइक कि मुझे एक्टिंग ही करनी है पूरी लाइफ, पैसा फेम तो आ जाएगा अपने आप जो आना होगा। That's so good. या Good job. बट या बॉम्बे शिफ्ट होने से पहले मैंने कैबिन क्रू के इंटरव्यूज दिए थे। Really? या जेट एयरवेज एंड विस्तारा के, बट दोनों जगह मैं फाइनल नहीं हुआ यार, मतलब फर्स्ट राउंड से आगे भी नहीं गया मैं दोनों जगह, बट थैंक गॉड नहीं गया। अगर चला जाता तो 1-2 साल के लिए मुझे वहीं जाना पड़ता। या Thank God you came here. एग्जैक्टली। या Yeah. So आपको घर पे क्या बुलाते हैं? What's your nickname? अक्षिति है। झूठ मत बोलो। झूठ बोल रहा हूँ बट मैं बताऊंगा नहीं। क्योंकि आप Nobody पंजाबी हो। knows. Nobody knows. I really want to know. Nobody Can knows. I guess? गैस ही नहीं कर सकते हो। None of my friends know. Nobody knows. मुझे कान में बता देना बाद में, प्लीज। आई डोंट नो, आई हैव समथिंग, मुझे लगता है जब मुझे निकनेम पता चल जाए ना किसी का भी, तो आई फील वेरी लाइक। तभी तो मैंने किसी को बताया नहीं है, किसी को नहीं बताया, लिटरली nobody knows. None But of my has girlfriend anyone knew. asked you? बहुत लोगों ने पूछा, मैंने किसी को नहीं None of your बताया। girlfriends also knew. What? Are you a secretive person? You're a Scorpio. About my name, really about my name. Just ऐसे I don't know why. पहले मुझे प्रॉब्लम थी कि यार ये वाला नाम किसी को नहीं पता चलना चाहिए, बट नाम I'm okay about it, but नहीं मुझे नहीं बताना अभी। Okay. बाद में कभी बताऊंगा। तो ये अच्छी कोई लड़की मिली नहीं जिसको आप इतना बोल सकते थे? नहीं, लड़कियां अच्छी मिली मुझे, नो डाउट अच्छी लड़कियां मिली, अच्छी घर की लड़कियां भी मिली, बट नहीं ऐसे नेम वाली बात इतना कोई टॉपिक उठा भी नहीं। अब मैं नेम को छोड़ के लड़की पे आ गई हूँ, नेम गया। नेम अपने पास रखेंगे। Good way to change the topic. Okay. So who have you dated? Anyone we know? नहीं, इंडस्ट्री में से कोई नहीं। Why? I don't know. मैं काम में बिजी रहा हूँ मेनली। पहले जिसको डेट किया था इंडस्ट्री के नहीं थे। अभी काफ़ी टाइम हो गया, आई गेस 1.5 साल हो गया मुझे। यस, लास्ट जो था वो ऑन एंड ऑफ होते होते ख़त्म हो गया। अभी मैं हैप्पीली सिंगल हूँ एकदम। यार मुझे एक बात समझ नहीं आती, अगर आप सेट पर हो, आप इतना समय एक लड़की के साथ बिताते हो, ऐसे नेचुरली नहीं होता कि यार यू विल फाइंड समवन अट्रैक्टिव या यू विल वांट टू सॉर्ट ऑफ फाइंड रिलेशनशिप। तो आप बोल रहे हो कि आपने कभी इंडस्ट्री वाले के साथ काम ही नहीं किया एंड यू ऑलमोस्ट ऑल द टाइम आपने काम ही किया है, तो आपको किधर से मिल जाती है एक तो ये लड़कियाँ, मतलब जो काम के बाहर होती है? लाइक हाउ डू यू मैनेज दैट एंड हाउ डू यू मैनेज नॉट फॉलिंग इन लव विद द गर्ल्स यू हैव वर्कड विद? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक आई एम वेरी, मैं बहुत लोगों से मिला हूँ भाई पिछले 10 सालों में। मॉडलिंग 10 साल हो गया ना, तो मेरे कॉलेज के बहुत फ्रेंड्स बॉम्बे में हैं, मेरे स्कूल के कुछ फ्रेंड्स बॉम्बे में, दिल्ली के मॉडलिंग वाले दोस्त यहाँ पे हैं। जो पिछले 5 साल में मैं बॉम्बे में रहा हूँ, तब कितने लोगों को जानता हूँ, तो बीच बीच में सबसे मिलता रहता हूँ। पार्टी में जाते हो सोशलाइज करते हैं ना, तुम जाते हो तुम्हें कोई नहीं मिलता होगा। मैं तुम्हारी बात करने आया आज। अच्छा, कि मैंने देखा है, नहीं तुम्हारी बात भी होती है यहाँ पे, मैंने देखा है। या मेरी बहुत बातें करती है। एनीवेज, ओके, सो मिलना मिलाना ऐसे हो जाता है, बट ये चीज़ मेरे साथ है कि मैं बहुत जल्दी मैं अटैच बहुत मुश्किल से होता हूँ किसी से भी।
लाइक एज आई सेड बिफोर दिस इंटरव्यू कि मेरे को मॉम डैड्स और अपनी बहन और नेफ्यू से ज़्यादा, और मैं किसी से इतना अटैच नहीं हूँ जिससे मुझे कुछ भी फ़र्क पड़े। तो वैसे ही सेट पे भी अट्रैक्शन वगैरह होना इट्स नॉर्मल, बट उससे ज़्यादा मुझे किसी के एक्शन रिएक्शन से नहीं फ़र्क पड़ेगा। और नहीं, मैं वैसे किसी से अटैच नहीं हुआ, मतलब मुझे नहीं लगता मैं पिछले 7 शो में पैकअप लाइक शो के ख़त्म होने के बाद रोया भी हूँ, मुझे बुरा भी लगा हो वैसे वे कि मैं इन लोगों से दोबारा नहीं मिलूंगा। अच्छे फ्रेंड्स बने, क्लोज फ्रेंड्स बने, बट ऐसा नहीं हुआ कि मेरे से अट्रैक्ट हो गया हूँ, मुझे इसके साथ पूरा दिन रहना है, ये आज ही नहीं आई है तो मेरा मन नहीं लग रहा है। नेवर हैपेंड। वाओ, इतनी मैंने बैरियर्स लगा रखे हैं अपने। इंटरेस्टिंग। Yeah. We'll take a short break and then we'll talk more on this. Okay. हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और फिर हम वापस बात करेंगे। आप भी चाय पीजिए, ये चाय पीते हैं, he's a चाय पर्सन, एक्चुअली he's a बहुत all कॉफी person. चाय यार। बाय। हाँ, सो मैं बोलना चाहता हूँ कि ये शॉर्ट ब्रेक जो था वो शॉर्ट ब्रेक सिर्फ इनके टचअप के लिए था और किसी चीज़ के लिए नहीं था। मेरे को बहुत शॉक हो रहा है कि आप अपने हेयर को नहीं देख रहे हो, यू नॉट, बिकॉज एवरी बॉय आई हैव वर्कड विद इज सो ऑब्सेस्ड विद दिस। नहीं तो मेरा भी सेट पे रहता है, मैं मेकअप चाहे देखे ना देखूं, बाल सेट देख, बट अभी मैं कहाँ हिल रहा हूँ, कोई मुझे हिला नहीं रहा, तो आई नो मेरे बाल सेट हैं। गुड टू गो। थैंक यू फॉर नॉट बॉदरिंग अबाउट योर हेयर। अच्छा ओके, वो एनोइंग हो जाता है। बहुत, मेरे तो बहुत सटक जाती है। अच्छा ऐसा भी हो कि बार बार रुकवा के बाल सेट हुए हैं यहाँ पे? नॉट हियर, सेट पर। सेट पे यार। हाँ हाँ, मेरे तो एक लट के लिए मेरा शूट कट हुआ है। वो लड़की हीरोइनों के तो फिर आपके आंसू भी देखे जाएंगे कि 3 टपके हैं 4 टपके हैं, वो भी देखा जाएगा ना। वो होता है यार, हीरोइनों के लिए थोड़ी ज्यादा प्रॉब्लम थोड़ी है। सी, बट इट्स फाइन, इट्स ओके। लेट्स टॉक अबाउट यू, क्योंकि यू आर आवर स्टार। Not yet, but okay. तो we were talking about love. So what is your thoughts on this modern age dating जो अभी चल रहा है? Not the right person to ask this question about. Because? But यार सी लव, मैं भी अभी उस स्टेज में हूँ जो मुझे नहीं समझ आता है कि क्या है क्या नहीं है, स्पेशली आज के टाइम पे। एज यू सेड, आई हैव सीन माई फ्रेंड्स like who are in a relationship since last 5-6 years getting like broken up, divorces and toxic relations, एंड मैं तो मेरे लिए तो दूर दूर तक अभी तक कुछ भी नहीं है, मेरे को अभी सेटल भी नहीं होना। और आई थिंक सो अभी अगर मेरी कोई गर्लफ्रेंड बनेगी तो मैं वैसे कोई कैजुअल वाली तो नहीं होगी। अगर गर्लफ्रेंड बनेगी तो उससे पहले आई एम नॉट इवन लुकिंग फॉर इट एक्चुअली। अभी थोड़े दिन पहले मैंने रील बनाई थी कि देयर इज अ सेइंग कि यू विल फाइंड लव व्हेन यू आर नॉट लुकिंग। I saw, and you've been looking for it. Yeah, I thought I was it like very looking funny. for it, तो मुझे नहीं चाहिए अभी, so like that. Was very But हाँ, रील्स वगैरह देखते तो जो रोमांटिक रील्स आती है तो देख के अच्छा लगता है, बट अदर देन दैट ऐसा कुछ। मैं बहुत रोमांटिक रील्स बनाती हूँ। या आई एम फुली होपलेस रोमांटिक। जैसे कि मैं हूँ यार। नहीं, बट रील्स कैसी ऐसी कौन सी? क्योंकि रोमांटिक रील्स तो नॉर्मली क्रिंज होती हैं, तो मैं बहुत क्रिंज नहीं बनाती ना। बहुत क्रिंज बनाती हूँ। हाँ, फुल इट्स क्रिंज प्रो मैक्स। really You should check I'll it judge out. you. Fully judge. It's fine. It's fine. But I love it. I Okay. genuinely love it. I'll see after this one. Yeah, But I love. So आप बिल्कुल भी you're a very one woman person. मतलब जब सेटल हो जाएंगे ऑफ कोर्स तब। तो आपने कभी मल्टीपल डेटिंग किया है? या एट सम टाइम। मैंने किसी को लेकिन चीट नहीं किया आज तक, मैंने किसी का दिल नहीं तोड़ा। आई एम वेरी प्राउड अबाउट इट। That's a very good thing. Yeah. तो जब आप लड़की को ढूंढ रहे होते हो, अभी तो खैर आप थोड़े सिंगल रहना पसंद कर रहे हो, that's I don't know why. तो आप क्या, what are the qualities you look for? यार एक मेन क्वालिटी तो मुझे अपनी जैसे चाहिए होती है कि ऑन फेस रहे, यू नो जो दिल में है वही मुंह पे रहे, एंड शो ऑफ वगैरह मुझे बिल्कुल नहीं पसंद होता। एंड आप दिल्ली क्यों? सच अ कॉन्ट्ररी स्टेटमेंट। हाँ, तो तभी मैंने बोला ना मैं टिपिकल दिल्ली बॉय नहीं हूँ। ग्राउंडेड हो जितना अच्छा हो, एंड लाइक मुझे अपनी लाइफ चिल करने दे, खुद अपनी लाइफ चिल करे। और अगर हम साथ में हैं तो एक बार अगर मैंने जो चीज़ बोल दी है तो वही सच है, वो बार बार उस चीज़ को पोक करना कि नहीं ऐसा नहीं तो वैसा नहीं, मैं उससे बहुत इरिटेट हो जाता हूँ। एंड जब मेरे ऊपर कोई चीज़ हावी हो जाएगी ना, प्यार भी अगर मेरे ऊपर हावी हो जाएगा तो मैं भाग जाता हूँ, तो वो प्रॉब्लम है। तो थोड़ा आई गेस मेरे हिसाब से मुझे स्कॉर्पियन ही चलेगी शायद कोई, शायद। आई डोंट बिलीव इन ऑल दीस साइंस, बट यू नेवर नो। या बिकॉज स्कॉर्पियंस आर वेरी, मुझे लगता है कि स्कॉर्पियंस एक तो बहुत ज़्यादा लॉयल होते हैं। आई फील दे आर एक्सट्रीमली लॉयल। और नॉट ओनली विद द गर्लफ्रेंड, विद एवरीबॉडी, विद एवरीवन। हाँ, आई एम श्योर लाइक दे हैव देयर फिक्स्ड अगर किसी को यस बोल दिया कि अगर तू है इस चीज के लिए तो फिर वो है वो चीज है। और उसके बाद एक्सपेक्टेशंस भी नहीं है हमारी साइड से, सिर्फ तुम्हारी साइड से होना है तो ओके। या नाइस, वेरी नाइस। Yeah. और क्या है आपके रिलेशन, लाइक व्हाट आर योर थॉट्स ऑन लाइक
what if you are dating someone and you find someone else attractive, तो how do you deal with that? Like ऐसा होता होगा, I'm sure ऐसा होता ही है हर एक के साथ कि आप किसी के साथ हो, then how do you deal with it? यार सी जब मैं रिलेशनशिप में था लास्ट टाइम, तो मुझे पता था ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बीइंग इन एन इंडस्ट्री। जब आपके पास इतने चॉइसेस खुल जाते हैं तो आपके पे ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये तो एक ऐसी प्रॉब्लम है जो लाइफ टाइम रहेगी। तो आप इसको जितनी जल्दी सॉल्व कर लो तो कर लो। तो मैंने तो ये किया था कि जब तक मैं उस फेज में था, आई वाज लाइक कि चाहे मुझे जितना भी अच्छा लग रहा हो, बट आई हैव टू बी लॉयल टू हर। सो मैं उस चीज़ पे था, बट वो ज़्यादा टाइम वैसे ही नहीं चला। बट आगे जाके ये चीज़ कैसी करनी पड़ेगी, लाइक आफ्टर सम पॉइंट मे बी आफ्टर यू गेट मैरिड, तब भी ये चीज़ होगी। तो ये चीज़ का सॉल्यूशन तो आप ही को निकालना पड़ेगा, कोई नहीं दे सकता। और इसका एक ही सॉल्यूशन है, तो यू हैव टू इग्नोर इट। या यू हैव टू इग्नोर इट। अगर आपने एक को कमिटमेंट दे रखी है, बेटर तो आपको हमेशा चॉइसेस मिलती रहेंगी, कभी भी लाइक आज की उम्र में 30-40 में मिलती रहेंगी ऑप्शंस। तो बट आपको एक से अगर एक बार हो गया फाइनल, तो आई गेस आपको उसी के साथ रहना चाहिए अगर आपने कमिटमेंट दिया तो। Nice. Good answer. Yeah. Good job. Scorpio answer 10 on 10. Oh, okay. और मुझे बताओ कि अभी जो आप सीरियल में काम कर रहे हो, what is the best thing about the दोनों को act, like दोनों, one thing that you love about them and one thing that you hate about them and one thing that you tolerate about them, दोनों? First thing I love about the whole, like every actor, touch wood, हमारे शो में कोई भी फंबल नहीं करता है। क्या बात कर रहे हो? लाइक बहुत मिनिमम कट्स आ जाते हैं कि कुछ रह गया, दैट इज स्टिल ओके, बिकॉज बड़े सीन्स होते हैं। बिकॉज आई हैव वर्कड इन शोज जहाँ पे हम एक पेज का सीन भी एक वन गो में नहीं कर पाते थे। और मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मुझे आदत है कि अगर 5 पेज का भी सीन दे जिसमें मेरे 4 पेज के डायलॉग है, मैं पूरा वन गो में देना चाहूँगा। और वो हुआ भी है ऐसे बहुत बार। तो मुझे मेरा दिन बन जाता जब ऐसे एक ही गो में मैं उसको दे दूँ। तो मैं चाहता हूँ कि सामने वाला भी ऐसा करे, अगर नहीं भी कर पा रहा है एटलीस्ट वो फील बनी रहे। हर 2 लाइन के बाद भूल गए, कट हो जाए, फिर वो लोग, वो उस पर मेरे को सबसे ज़्यादा चिढ़ मचती है। तो थैंकफुली हमारे शो में वैसा कोई भी नहीं है, स्पेशली इस शो में। तो हम सब साथ बैठ के खाना भी खाते हैं। तो हमारे इस शो की वाइब बहुत अच्छी है, सारे बहुत अच्छे एक्टर्स हैं। तो फर्स्ट थिंग, सबसे अच्छी चीज़ मुझे यही लगती है। सेकेंडली बुरी भी मैंने यही बताई कि अगर जब कोई ज़्यादा अटकने लग जाए, वैसे अभी तक हुआ नहीं हमारे शो में, वो मुझे बहुत गुस्सा आता है। पर्सनली मुझे गुस्सा आता है गर्मी से। मैं गर्मी टॉलरेट नहीं, यहाँ नहीं घबराहट हो गई मेरे अंदर। नहीं, यहाँ नहीं। तो सेट पे लाइक हम आउटडोर्स जा रहे हैं या कहीं धूप में शूट कर रहे हैं, थोड़ा सेट पे ऐसा रहता है कि अर्नव आ गया तो एसी चलवा दो, क्योंकि मैं सबसे पहले मैंने नंबर ले रखा है प्रोडक्शन वाले का, अगर नहीं होता भैया एसी चलाओ सबसे पहले। तो मुझे थोड़ी ज़्यादा गर्मी लगती है, बट फिर नहीं तो चिड़चिड़ा हो जाता हूँ। सिर्फ एक ये प्रॉब्लम है मेरे साथ, गर्मी ज़्यादा लगेगी तो मैं थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता हूँ। अदरवाइज आई एम वेरी इजी टू वर्क विद ऑन सेट। अच्छा, और टॉलरेट कोई भी एक्टर्स का ऐसे कोई हैबिट है? सब संभाल लेता है। आज आई टोल्ड यू, मैं सबको संभाल लेता हूँ। अगर यहाँ तक जब तक आ जाता है तब तक मैं संभाल लेता हूँ। उसके बाद फिर मैं शायद लोगों को पसंद ना हो उसके बाद जो मैं करूँ, अभी तक ऐसा हुआ नहीं है, बट यहाँ तक संभाल लेता हूँ, यहाँ तक जब तक नहीं आने देता। वेरी नाइस। ठीक है भाई। तो आपने टीवी में तो यू लव टीवी, पर आपने मूवीज में भी काम किया है, यू डन वेब ऑल्सो ना? सो आपको सबसे अच्छा मीडियम अभी तक कौन सा लगा और सबसे ज़्यादा प्यार आपको कौन से मीडियम में मिला है? यार हर एक एक्टर को जो भी काम कर रहा है उसको करनी तो मूवीज़ ही हैं, राइट? मुझे भी फिल्म स्टार बनना है, अभी तो वेब भी आ गया। बट टीवी तक करने के बाद जब मैंने वेब सीरीज़ की अमेजोन की, सो वो बहुत मज़ा आया उसमें, बट समहाउ आई वॉज मिसिंग शूटिंग ऑन टीवी, बिकॉज वो थोड़ा मे बी बिकॉज वो लीड नहीं था इसलिए मुझे मज़ा उतना नहीं आ रहा था। और वो थोड़ा बहुत कामली आराम से शूट कर रहे थे। इतनी चीजें होती है ऑन द गो। तो वो चीज़ नहीं थी। मे बी शायद मेन रीज़न यही था बिकॉज वो लीड नहीं था मेरे लिए, तो इसलिए मज़ा नहीं आया। और मे बी शायद वो लॉन्च जब होगा तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। उस टाइम तो मैं टीवी को बहुत मिस कर रहा था, बट ऑफ कोर्स आई नो कि जब फिल्म में करूँगा तो वो सबसे ज़्यादा अच्छी फील होने वाली है। या ऑफ कोर्स, तो वही है सब कुछ, उसी के लिए तो बॉम्बे आए हैं। Touch wood, manifesting for you. Yeah. तो okay, I'm gonna ask you one मतलब आपके जो आपने जिन एक्टर्स के साथ काम किया, I'm gonna say their names और आपको जो आता है उनके मतलब the first word that comes to your mind आपको बोलना है, ठीक है? First word. Whatever comes to your mind. Okay. ठीक है? Good things, bad things, whatever. Good things for sure. महिमा. Very good actor. Yeah. ओके वापस और थोड़ा लंबा बोलना पड़ेगा। Why is she a good actor? Why do you think he's a good actor also? ठीक है।
तो महिमा के साथ स्टार्टिंग में मेरी नहीं बनी थी एक्चुअली फॉर डिफरेंट रीजंस। What is it? I want to know. नहीं, आई गेस थोड़ा ईगो क्लैशेस हो गए थे। मी बीइंग अ फ्रेशर ऑल्सो, मैंने थोड़ा फ्रेशर वाला एटीट्यूड सेट पर नहीं रखा था बिकॉज आई वाज ऑलवेज कॉन्फिडेंट। तो शायद वो ईगो क्लैशेस हो गए थे बिकॉज शी वाज ऑलरेडी अ टीवी स्टार, आई वाज वेरी न्यू, तो शायद उस वजह से। बट उसके बाद वी गॉट लाइक हम एक वाइब पे आ गए थे। बट उसके साथ सीन्स करते करते बहुत बार ऐसे हुआ था, वो एक तो रोती इतना अच्छा थी, सारी हर चीज़ की एक्टिंग उसने बहुत अच्छे से की है। तो बहुत बार ऐसे हुआ था कि उसको सिर्फ देखते देखते, चाहे मेरा क्लोज नहीं भी चल रहा है, मेरी आंखों से आंसू आने को हो जाते थे। तो शी इज़ अ रियली गुड एक्टर। एंड तब तो मेरा फिर भी पहला शो था, जब मैंने और एक्टर्स के साथ काम किया लाइक कि शी वाज रियली गुड। तो शी इज़ अ रियली गुड एक्टर फॉर श्योर। Such a good thing to say about her. Heli Shah. I haven't worked with Heli Shah. I was in Fana Ishq Mein Mar Jama 3, not 2nd. I'm sorry. Sorry. ये कट मत करना। चांदनी शर्मा. I haven't worked with मेरी राइटर की गलती है इश्क में actually. मर जामा 2 या फिर 2 की बात कर रहे हैं, I'm pretty sure. Have you worked with तेजस्वी? Yes. हाँ, तेजस्वी. Very good with lines. हाँ. I remember that was my first show only, कुणाल के साथ वाला ही। तो मैं एक दिन सेट पे गया था, उसके तो सीन्स चल ही रहे थे, तो मैं गया था, उसने मांगा लाइक अपने एडी से स्क्रिप्ट, उसने 2-3 पेज पढ़े ऐसे, कह रही रेडी, और उसने 1 गो में दे दिया। अब लाइक इसको याद कैसे हुई है 3 पेज, मतलब अब मुझे भी हो जाते हैं बट एक बार में पढ़ के नहीं हो सकते यार, हाँ. तो शी इज रियली गुड विद लाइंस। बाकी मुझे शो को लेकर ना ज्यादा चीजें याद नहीं है, पहला तो ना बहुत टाइम हो गया अब। हाँ, टाइम भी ज्यादा हो गया और मुझे नहीं, फिर भी काफी चीजें याद नहीं है मुझे शो को लेकर। ओके, कुणाल का आई वाज ऑलवेज आई हैव सीन हिज शो बडी प्रोजेक्ट। तो आई रिमेंबर जब मुझे फर्स्ट डे शूट पे मिला था तो मैं उसके पास सीधा गया, मैंने कहा भाई मैंने आपका शो देखा, हाय भी नहीं बोला, हेलो भी नहीं बोला, मैं कहा भाई मैंने आपका शो देखा है। सो ही इज वेरी फन लविंग पर्सन, ही ऑलवेज क्रैक लेम जोक्स, गुड जोक्स, सो ही इज लाइक दैट, लाइक अ बिग ब्रदर, ही वाज ऑलवेज लाइक दैट। I think for me, क्योंकि कुणाल was my first hero, like first hero, and I think I could not have asked for anyone better. मुझे लगता है मुझे एक्टिंग ही कुणाल ने सिखाई है। मुझे से आता था, बोलता था तन्वी अब रोना है, ठीक है, ये आईब्रोज ऊपर जा रही है, आईब्रोज को संभाल, एंड ही वाज सच अ ग्रेट एक्टर, अ ग्रेट पर्सन, अ ग्रेट फ्रेंड। आपका जो को एक्टर आपको तरीके से समझा रहा हो ना, इट्स अ ब्लेसिंग टू हैव दैट काइंड ऑफ को एक्टर, एंड सो पेशेंट। या मतलब चिढ़ता था कभी कभी कि तन्वी कर ले, आज कर लेना, ठीक है, बट लाइक आई फील दैट नाउ, या एंड मतलब मुझे इतना डर लगता था, लाइक मुझे कुणाल को डिसअपॉइंट नहीं करना है बस, ही इज बिकॉज वो इतना अच्छा लड़का है, इतना अच्छा एक्टर है, एंड सो इज अभिषेक, आई थिंक। हैव यू वर्कड विद अभिषेक वेरी नाइस मलिक? नो, आई हैवंट वर्कड विद हिम। ही इज अ दिल्ली बॉय टू। Abhishek Malik, I have met him in some party. I don't know him personally. Yeah, very good actor. Too good. He was also a villain in our show. Oh, okay, nice. We'll take a short break. Touch up again? No. Okay. Just little break. Okay. Enjoy. Are you ready for the game? Which game is it? This is called rapid fire questions. Okay, a new game. Yeah. Okay. True or false? You have described yourself as loyal. कमीना हूँ पर नीच नहीं, फन लविंग। इज दिस ट्रू और फॉल्स? फिर से बोलो। आई रेड दिस समवेयर कि यू हैव डिस्क्राइब्ड योरसेल्फ एज मैं लॉयल हूँ, कमीना हूँ पर नीच नहीं, फन लविंग हूँ। या ट्रू। एक्सप्लेन योरसेल्फ इन दिस। यार ये कमीना वाले वर्ड को एग्जैक्टली मैं ही बोलना चाह रहा हूँ बिकॉज जब मैं नया यहाँ बॉम्बे आया था ना, तो लगता था मैं बहुत कमीना हूँ, मैं 4 लड़कियों से एक साथ बात कर लेता हूँ सबसे अच्छे से, मुझे लगता था तब ये कमीनागिरी होती है। बट मुझे यहाँ आके पता चला मैं बिल्कुल कमीना नहीं हूँ, यहाँ पे भर के कमीने भरे पड़े हैं। तो उस लेवल पे उस वे में नहीं बोल रहा था, बट अदरवाइज या मतलब ऐसा कोई नहीं है कि कोई मुझे पागल बना के जा सकता है। दैट वे आई एम वेरी कमीना। और नीच का मतलब नहीं होगा, मतलब है कि मैं उस लेवल तक नहीं जाऊँगा कोई अपनी चीज़ कराने के लिए, मे बी विद द गर्ल और मे बी फॉर सम वर्क, जहाँ पे मुझे पता है कि ये चीज़ गलत है, वो मैं कभी नहीं करूँगा। किसी का फायदा उठाना किसी भी वे में, वो उस वे में नीच नहीं हूँ। आई डोंट थिंक आप कभी कर सकते हो। तो पहचान लिया होगा। हाँ जी। रेड फ्लैग फॉर यू इज इन अ रिलेशनशिप? रेड फ्लैग फॉर मी इज जो लड़कियाँ एक दूसरे, जो लड़कियों की नहीं बनती ना, मेरे को उससे भी बहुत प्रॉब्लम है। वो लड़कियों की ना बनना, मतलब मैं एक एग्जांपल मेरे दिमाग में आ रहा तो सोच रहा हूँ, वो टॉक्सिसिटी लगती है कि एक लड़की का एक लड़की के साथ जलना, फिर उसके लिए वो क्या क्या कर सकती है, वो मुझे बहुत रेड फ्लैग सा लगता है। बट आई डोंट नो, अदरवाइज मैं कोई रेड फ्लैग के बारे में बोल नहीं सकता बिकॉज मेरे एज सच कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा। लड़की आपको एक्सपीरियंस शेयर, लाइक हैज दिस हैपेंड विद यू? नहीं, मतलब मैंने कोई फ्रेंड, हाँ, मतलब कहने का मतलब है कि आप अपने आप को कुछ और दिखाते हो मेरे सामने, किसी के भी सामने, बट कुछ लोगों के साथ या कुछ लड़कियों के साथ आप ऐसे हो, अपनी फ्रेंड्स के साथ मेरे सामने कुछ और है, उसके सामने कुछ और है, वो डबल फेस्ड, मैं समझा नहीं पा रहा हूँ मे बी, बट
अब मेरे दिमाग में चल रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ सो वो शायद I think I understand. I think I do. Your first celebrity crush? सेलिब्रिटी क्रश अभी तो कियारा आडवाणी है Oh, she's. उसकी शादी हो Oh, हो. मुझे Very बहुत बुरा सुंदर. लगा उसकी बहुत- शादी I'm होकर। sure यार. Yeah. बड़ी But सुंदर है. फर्स्ट वही लगा लो यार, वही सेलिब्रिटी क्रश तो यार Current celebrity crush. वही है कियारा आडवाणी। अभी तो शादी होगी, दूसरी ढूंढो. अच्छा ऐसे ये भी देखना पड़ेगा अनमैरिड कौन है। हाँ जी. आई लव दिस गर्ल फ्रॉम टर्की यार, उसका वो शो बहुत फेमस है हयात एंड मूरत करके, उसका नाम है हांडे असल, मुझे बहुत पसंद है वो। और एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर, मुझे वो दोनों लड़कियां बहुत हानिया हानिया आई लव हानिया टू यार, मेरे को पसंद है वो लड़की, इतना स्टॉक करती हूँ मैं, एक लड़की होके मैं उसको इतना स्टॉक करती हूँ. वो इतनी फन लविंग यू नो वेरी एकदम नेचुरल वीडियोस, तो शी इज रियली गुड। आई लव हर टू. ओके, ये और नहीं आपको बोलना है. सीरियस रिलेशनशिप्स फॉर यू, ये और नहीं. राइट नाउ ना कैजुअल. ओके लाइक वेरी एक्सेप्शन केसेस, हुकअप्स. नॉट राइट नाउ, डेटिंग एप्स. नो बहुत टाइम हो गया। कभी बहुत टाइम हो गया। व्हाट इज योर, आपका जब था आप में क्या लिखा था उसमें? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने डेटिंग ऐप में अगर जितनी भी लड़कियों से बात की, मैं सिर्फ एक से मिला हूँ, सिर्फ आई स्वेयर, एक या दो से। हाँ बॉम्बे आके शुरू किया था, बट नहीं मतलब वो सिर्फ था, चुल थी कि यू नो बात करनी है, मैच करना है, बट मैं लिटरली मिलने सिर्फ एक या दो से ही गया। मैं तो फट जाए, मैं तो कर ही ना पाऊँ। नहीं तो वो है भी नहीं डेटिंग ऐप्स आजकल तो स्कैम चल रहे हैं यार। कौन से? यू डोंट नो अबाउट इट? दिल्ली में स्कैम चल रहे हैं। एक कुछ बना रखी 4-5 लड़कियों का ग्रुप है, उन्होंने डिफरेंट प्रोफाइल्स बना रखी हैं, वो लड़कों को बुलाती हैं रेस्टोरेंट में, ऑर्डर देती हैं बहुत सारा और चली जाती हैं, और फिर वो कैफे वाले से उनका वो प्रॉपर होता है कि जितना भी आप ऑर्डर दोगे इसमें आपकी इतनी कमीशन होगी। दिस इज अ स्कैम गोइंग ऑन इन दिल्ली। What's happening? और ऐसा भी कुछ लाइक रेप केसेस डालने का भी कुछ हुआ है यार। तो डोंट यूज एप्लीकेशंस। No, I don't. That's what I don't want to. Your favorite co-actor अभी तक? फेवरेट को एक्टर लाइक हीरोइन में ही बताना है? हाँ जी, हीरो हीरोइन कोई भी चलेगा। नहीं फिर लाइक फर्स्ट शो में अनेरी मेरी को एक्टर थी, तो उसकी वजह से मेरे लिए बहुत इजी हो गया था, तो काइंड ऑफ फेवरेट उसको बोल सकते हैं। बट अदरवाइज अगर वैसे देखूं तो मेरी शुभारंभ में जो मम्मी बनी थी, शी इज़ अ रियली गुड फ्रेंड, पल्लवी जी। अभी लास्ट शो में चिराग था, बड़े अच्छे लगते हैं, वो मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, तो ऐसे फ्रेंड्स वगैरह बनते रहे। ओके, योर करंट कंपेटिटर यार बहुत बेसिक बोलने वाली लाइन हो जाएगी, I बट me myself. नहीं आई Got मी it. माई सेल्फ नहीं बोलूंगा, बट मैं अपने पिछले 1-2-3-4 साल से अपने आप को कंपेयर करता हूँ कि मैं अपने आप को बेटर किया नहीं किया, मनी वाइज, एक्टिंग वाइज, वर्क वाइज, तो अगर वो बेटर हुआ तो अच्छा चल रहा है सब। What is this one thing that you regret doing? शो? No, just anything. नॉट एक्चुअली नथिंग। No regrets at all? मतलब एक शो था, आई रिमेम्बर, अगर मैं वो कर लेता तो वो शो 4 साल चला था, बट वो लीड नहीं था, बट वो प्रॉपर पैरेलल ही था एक तरीके से, और मैंने उसकी जगह वो शो लिया था शुभारंभ के बाद, जो जल्दी बंद हो गया था। कौन सा शो था वो जो ले लिया? वो नाम नहीं बताता ना, छोड़ो उसको, बट बड़ा शो था वो, 3-4 अभी चल ही रहा है अभी भी। बट तो मुझे वो रिग्रेट नहीं होता, बट मैं सोचता अगर वो कर रहा होता तो अभी तक मैं प्रॉपर तरीके से बहुत अच्छा बेस बन गया होता, बट वो नहीं किया तो मैंने 5 और प्रोडक्शन हाउसेस के साथ काम कर लिया, तो या इट्स नॉट अ रिग्रेट, बट मैं कभी कभी इस चीज़ के बारे में सोचता हूँ। ओके, अगर आप एक्टर नहीं होते तो क्या होते? बहुत ही वाइल्ड आंसर दूंगा, सम रेस ड्राइवर। Really? आई एम अ रियली गुड ड्राइवर, आई लव ड्राइविंग। Wow. बट अभी हो नहीं सकता पॉसिबल यार। F1 ड्राइवर एक्चुअली, बट वो तो बहुत टफ है, बिकॉज उसके लिए ड्राइविंग स्किल्स के साथ साथ आपको पैसा भी बहुत चाहिए। अच्छा? या मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको बचपन से ही गो कार्टिंग सीखनी पड़ेगी। दूसरी बात, बहुत पैसा चाहिए। हाफ ऑफ द ड्राइवर्स के पापा लोग भी ड्राइवर्स ही थे, तो वही उनको डलवाते हैं बचपन से, उनकी प्रैक्टिस कराते हैं, और 29, 30, 35 तक तो रिटायरिंग एज आ जाती है। सो वो बहुत मुश्किल है। अगर क्यों भगवान ड्राइविंग में क्यों लाइक रिटायरिंग एज की इतना जल्दी? कंपेटिटर्स इतने आ जाते हैं। आज कभी जो वर्ल्ड चैंपियन चल रहा है, ही इज जस्ट 21। क्या? या ही इज जस्ट 21, ही हैज वन 3 टाइम वर्ल्ड चैंपियन ही इज। या Good Lord, age is just a number. Okay, last question to you. If there was one thing you would like to change about this industry, वो क्या होगी? इंडस्ट्री के बारे में चेंज करना, जो एक्टर्स ऑडिशंस के लिए जाते हैं, एक बंदा ऐसा रख लो कि यार जो रिजेक्ट हो गया ना उसको मैसेज डाल दो कि यार आपका नहीं हो पाया। हाँ यार, मुझे नहीं पता, मूवीज में भी ऐसे ही होता होगा, टीवी में तो ऐसा बहुत होता है कि जब ऑडिशन मंगवाना हो तो 10 कॉल आ जाते हैं, ऑडिशन देने के बाद ये भी तक नहीं बताते कि अच्छा था नहीं था,
तो एक बंदा बिठा लो यार, सिर्फ वो सबको एक बार मैसेज डाल दे कि ये नहीं हुआ, ये अच्छा था, बुरा था, फिर चाहे रिप्लाई मत दो, एक आंसर दे दो। I think this was the loveliest answer. Yeah. I really feel it. I genuinely feel it. Please Yeah, you don't feel make- the pain ना actually. Yeah, I do because हमें feedback बहुत important है हमारे Right. लिए and yeah, we keep waiting for you guys रोना and you मत, never call रोना me. Call us. इनको तो शो मिलते रहते खैर। Thank you so much. It was lovely talking to you. Same जोरदार here. तालियां हो जाए, वापस ताली बजा देते हैं ना। So good. I think है इतनी ताली बजाई आपने, मेरे लिए तो नहीं बजाई इतना। ये मुझे भूल भी गया आज। बोली ये कौन है होस्ट, है ना? आप ही बोले ना मुझे। कौन बोला? अच्छा आप थे। एक तो दो जुड़वा दिख रहे हो मुझे। और ये यही करते हैं हमेशा शूट? हाँ। तो फिर कैसे भूल गए? मेरे को बोले ये कौन है, और आते ही क्यों मेरे को कट के बाद मैं और झगड़े करूंगी, बट थैंक यू सो मच। अच्छा कट नहीं हुआ था अभी तक? नहीं बिकॉज यू वर सो लवली, वी हैव अ छोटू सा गिफ्ट फॉर यू फॉर कमिंग हियर। Okay, oh really? एंड या स्पेंडिंग Thanks, सम okay. टाइम विद अस। I'm not good with taking gifts. यू आर गुड विद गिविंग गिफ्ट्स। नहीं वो भी नहीं, हाय रब्बा। ना देना ना लेना। So this is your hamper. I feel very very happy giving this to you, and I'm so happy कि आपको किसी के साथ share नहीं करना पड़ रहा है। Yeah. Thank you so much. Wrap a smile Thank for you so doing this. much. And मुझे एकदम vibe आ रही है कि मैं coffee with Karan में बैठा हूँ. Yeah. So thank you so much. Thank you. You're welcome. Anyways, thank you so much guys for loving us, sharing our reels, making content and watching all of our episodes. I know मुझे हिंदी में बोलना चाहिए। ऐसे ही देखते रहिए. Remember to add spice in your life. Little is great. Too much will cause tummy problems. We don't want that. है ना? See you next time. Bye. टीवी स्टार्स की ऐसी ही चटपटी स्पाइसी वीडियोस देखने के लिए हमारे हिंदी टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ ध्यान से बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि हमारे वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचे।